दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट एस एल शर्मा। दोस्तों रिसेंटली एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक फैसला आया है। शारीरिक संबंध के बाद शादी से मुकर जाना धोखाधड़ी नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा एक मैटर में, जो पूरा मामला जानने के बाद, जो इस तरह का कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी महिला के साथ मैरिज नहीं करना चाहता था। दोस्तों ये जो फैसला है पालघर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जो अहम फैसला सुनाया और कहा कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद यदि कोई शादी करने से इनकार कर देता है तो उसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी बलात्कार के एक मामले में सुनवाई के दौरान कही। टिप्पणी करते हुए निचली अदालत की ओर से एक युवक को दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलटकर युवक को बरी कर दिया। इमेजिन ग्रेट दोस्तों, ये फैसला था महाराष्ट्र के पालघर का। और ये मामला क्या था? महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 और 417 के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। गर्लफ्रेंड का आरोप था कि उस व्यक्ति ने शादी का वादा करके उससे फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर वादे से मुकर गया। और इस मामले में 19 फरवरी 1999 को अतिरिक्त सेशन जज ने काशीराम को रेप के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन धोखाधड़ी का दोष भी करार दिया था। यानी रेप से तो बरी कर दिया लेकिन धोखाधड़ी करार दिया। आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ चुनौती दी। अदालत ने उस व्यक्ति को 3 साल तक शादी का वादा कर संबंध बनाने और फिर मुकर जाने के आरोप में 1 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी और इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जज माननीय जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई जी की सिंगल बेंच ने उसे धोखाधड़ी के आरोप से मुक्त कर दिया। महिला और आरोपी के बीच में जो 3 साल से रिश्ता था, मामले में निचली अदालत ने उस व्यक्ति को 3 साल के बाद शादी से इनकार करने के आरोप में 1 साल की सजा सुनाई। इसी को लेकर वह व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा था कि तथ्य ये बताते हैं कि महिला और आरोपी के बीच 3 साल से लंबी फिजिकल रिलेशनशिप चली। दोनों का अफेयर था। माननीय जस्टिस ने कहा कि महिला के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि किसी तरह के धोखे में रखे गई थी वो, और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि आरोपी महिला के साथ शादी नहीं करना चाहता था। यहां यह बात साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं है कि महिला को गलत जानकारी देकर आरोपी ने यौन संबंध के लिए राजी किया था। ऐसे में उसे लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी से इनकार करने के लिए धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जा सकता। दोस्तों ये जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है,
ये आपके कहीं ना कहीं किसी तरह काम आ सकता है अगर आप भी इसी प्रकार से किसी धोखे धड़े या 376 के केस के शिकार हुए हैं तो आपको इसी प्रकार से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारियां मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सर्वप्रथम पहुंचे। तो दोस्तों नमस्कार, इजाज़त ले तो मैं आपका साथी एडवोकेट एस एल शर्मा। जय हिंद।